नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही रिटायर हो जाएंगे क्योंकि भाजपा अब दूसरा विकल्प खोज रही है। नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू, जिन्होंने 2 दशकों तक बिहार की सियासत को अपने इशारों पर नचाया, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनकी अपनी कुर्सी खतरे में है। खबरों के गलियारों से हलचल है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार सियासत से रिटायरमेंट ले सकते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी अपनी सहयोगी बीजेपी उनके विकल्प की तलाश में जुट गई है। और इस सब का कारण है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति। नीतीश की गलतियां और हाल ही में उनकी हरकतें उनकी सियासी पारी का अंत लिख रही हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी बिहार का मिस्टर क्लीन कहा जाता था, आज सियासी गलियारों में उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने डीएम के सर पर प्लांट रखते हुए नजर आए। कभी पीएम मोदी के सामने अजीबोगरीब हरकतें करते दिखे। पिछले साल तो उन्होंने पीएम मोदी का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कई मौकों पर नेताओं के पैर छूने की नाकाम कोशिश भी उन्होंने की है। दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट में तबीयत खराब होने की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द भी करना पड़ा था। ये सारी घटनाएं क्या संकेत दे रही हैं? क्या नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक थकान अब बिहार की सियासत पर भारी पड़ रही है? और यही वजह है कि बीजेपी अब अपने लाडले मुख्यमंत्री को साइडलाइन करने की तैयारी में जुट गई है। नीतीश कुमार कभी सुशासन का परचम लहराते थे, कभी गठबंधन का पलटू राम बनकर आरजेडी और बीजेपी के बीच झूलते रहते थे। लेकिन अब तो लगता है कि उनकी अपनी पार्टी जेडीयू और सहयोगी बीजेपी भी उनसे ऊब चुकी है। बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को सीएम चेहरा बनाने से कतरा रही है। और क्यों न कतराए? जेडीयू की सीटें 2020 में 43 तक सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। फिर भी नीतीश को सीएम की कुर्सी दी गई। लेकिन अब बीजेपी के बड़े नेता जैसे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। लेकिन पीछे पीछे बीजेपी नए चेहरों की तलाश में भी है। नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर हैं। किशोर ने खुलकर कहा कि नीतीश की मानसिक रूप से वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी पार्टी 2025 में 20 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। किशोर ने तो यहाँ तक दावा किया कि अगर नीतीश 20 से ज़्यादा सीट जीतेंगे तो वो खुद संन्यास ले लेंगे। लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी चुपके विकल्प तलाशना शुरू कर दी। बीजेपी अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या फिर किसी नए चेहरे को आगे लाने की सोच रही है। और अगर नीतीश की सेहत और व्यवहार ऐसे ही सवालों के घेरे में रहा तो बीजेपी के लिए मौका सुनहरा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।